Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 83, Science class 9. पुनरावर्ती लेसन हमारा है परमाणु एवं अणु। हमारे आसपास के सभी पदार्थ जैसे तत्व तथा यौगिक परमाणु से मिलकर बने हैं और हर तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। पहले ये तत्व जहाँ जहाँ खोजे गए तो उस स्थान के नामों पर ही इनका नाम रख दिया गया था। जैसे कॉपर को साइप्रस स्थान से प्राप्त किया गया था, यहाँ इसकी खोज हुई थी, तो इसलिए इसका नाम पहले जो था साइप्रस के नाम पर पड़ गया। और कुछ नाम तत्वों के रंग अथवा जैसे गोल्ड पर रखे गए, जिस तत्वों के रंग के नाम पर भी रखे गए थे। शुरुआत में जब जो खोज हुई थी तत्वों की, वो जिस स्थान से मिले थे उसी स्थान पर उसका नाम रख दिया गया, या फिर जैसा उनका कलर था उस कलर के हिसाब से भी उनका नाम रख दिया गया। जैसे गोल्ड। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं, पहले और दूसरे अक्षरों से बने होते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन और ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। जैसे हाइड्रोजन हम लेते हैं तो हाइड्रोजन का पहला अक्षर इसमें लिया गया है। जैसे नियोन हम लेते हैं तो इसके दो अक्षर, या तो तत्व का पहला अक्षर लिया गया है या तत्व के पहले दो अक्षर लिए गए हैं। और इनके प्रतीक जो हैं वो या तो जर्मन भाषा से लिए गए हैं या लैटिन भाषा से या ग्रीक भाषा से इनको लिया गया है। कुछ तत्व, परमाणु और उनके प्रतीक। किसी तत्व के परमाणु को तत्व के ही नाम और उसके प्रतीक से जाना जाता है। किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं। पहले अक्षर को अंग्रेजी का बड़ा अक्षर लिखते हैं और दूसरा अक्षर छोटा होता है हमेशा। जैसे सोडियम का प्रतीक Na है, यहाँ पर N बड़ा है और A छोटा होगा। हाइड्रोजन का प्रतीक H है, केवल एक बड़ा अक्षर है। इस प्रकार हम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों को पहचान सकते हैं। जैसे यौगिक सोडियम क्लोराइड दो तत्वों सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है। कुछ प्रतीक यहाँ दिए गए हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक जो होता है वो H होता है, एक अंग्रेजी का अक्षर होता है कैपिटल H, बड़ी H। नाइट्रोजन के लिए N का प्रयोग किया जाता है, कार्बन के लिए C, जिंक के लिए Zn, मैग्नीशियम के लिए Mg। यहाँ इन दोनों में देखिए पहला अक्षर बड़ा है, दूसरा अक्षर छोटा है और दो दो अक्षर इनमें लिए गए हैं। पोटेशियम के लिए K प्रयोग किया जाता है, सिल्वर के लिए Ag, बोरोन के लिए B, क्लोरीन के लिए Cl, आयरन के लिए Fe, ऑक्सीजन के लिए O, आयोडीन के लिए I, कॉपर के लिए Cu, सल्फर के लिए S, कैल्शियम के लिए Ca और एल्यूमिनियम के लिए Al प्रयोग किया जाता है। IUPAC का पूरा नाम और कार्य क्या है ये लिखिए, कार्य बताइए और इसका पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम यहाँ पर दिया गया है, तो ये पूरा नाम आप इसका लिख सकते हैं और इसका कार्य भी दिया गया है, ये कार्य भी है, तो आप ये इसमें लिख सकते हैं। कुछ प्रतीक दिए, कुछ नाम दिए गए, इनके प्रतीक हमें लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नीचे दिए गए तत्वों के प्रतीक लिखिए। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो Na होता है, Na। हाइड्रोजन का H होता है, पोटेशियम का K होता है, हीलियम का He होता है, ऑक्सीजन का O होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, गोल्ड का जो होता है वो Au होता है, लोहे का Fe होता है, Fe, और शीशे का
शीशे का जो होता है Pb होता है, शीशे का Pb। बोरोन का B होता है, सिल्वर अथवा चांदी का होता है Ag, कॉपर का होता है Cu, जिंक का होता है Zn और नियोन का होता है Ne। इस तरह से आप इनके प्रतीक लिख सकते हैं, ऊपर टेबल में भी दिए गए, यहाँ से देखकर भी आप इनको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 83। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।